हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कोल्ड एप्लीकेशन के टाइप, जिसमें कि हमने देखा था ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन और दूसरा था हमारा मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन। ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन इसे हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमारे टॉपिक थे आइस बैग, आइस कॉलर, आइस पैक, कोल्ड पैक एंड हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट। तो आज हम इसका दूसरा टाइप जो कि है हमारा मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन उसे देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा आ रहा है आइस टू सक, कोल्ड कंप्रेस, इवेपोरेटिंग लोशन, कोल्ड बाथ एंड कोल्ड स्पॉन्जिंग। सो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा आइस टू सक, यानी कि वैसे पेशेंट जिससे कि हमें कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करना है, उसे क्या करना है, बर्फ़ की चिप्स या फिर क्यूब्स जो है कि हम उसे सक करने देते हैं ताकि पेशेंट को ठंडक मिल सके। दूसरा है हमारा कोल्ड कंप्रेस। अब कोल्ड कंप्रेस क्या है, इसका यूज हम बेसिकली एपिस्टैक्सिस यानी कि जब नाक से ब्लीडिंग हो तब, हेडेक, आई इंजुरी या फिर जब हमें दांत निकालना होता है यानी कि टूथ एक्सट्रैक्शन, इन सारी कंडीशन में हम कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ फीवर या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने में भी हम कोल्ड कंप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कोल्ड कंप्रेस हमें कैसे करना होता है, इसके लिए जो है सबसे पहले हमें गॉज पीस या फिर पुरानी चादर या फिर नरम तौलिया यानी कि जो बन पड़े उसे क्या कर लेना है, काट लेना है। उसके बाद उसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद उसे ठंडे पानी में भिगो लेना है और भिगोने के बाद उसे निचोड़ कर उस जगह पे रखना है जहाँ पे कि हमें कोल्ड अप्लाई करना है। जब वो तौलिया जो ठंडा था वो वापस से अगर नॉर्मल होने लग जाए तो वापस से फिर से हमें ठंडे पानी में उसे भिगाकर निचोड़ कर वापस से हम उस जगह पे रखेंगे। तो ये है हमारा कोल्ड कंप्रेस। आगे है हमारा इवेपोरेटिंग लोशन, जिसका इस्तेमाल हम मोस्ट कोल्ड एप्लीकेशन के अंदर करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो इवेपोरेटिंग लोशन है वो केमिकल्स का बना हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। इसका यूज़ हम बेसिकली थेरेप्यूटिक पर्पज से करते हैं, जैसे कि हमारा आ जाएगा इसमें कैम्फर, फिनॉल, लिक्विड नाइट्रोजन, मेंथॉल स्प्रिट। ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल हम इवेपोरेटिंग लोशन के लिए करते हैं, यानी कि जब हमें पेशेंट को कोल्ड अप्लाई करना होता है तो हम इवेपोरेटिंग लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है हमारा कोल्ड स्पंजिंग, यानी कि ठंडे पानी से पोंछना। इसमें हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट को फीवर हो या फिर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसे कम करने के लिए हम कोल्ड स्पंजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें कोई पुरानी चादर या फिर तौलिया चाहिए या फिर कोई कॉटन क्लॉथ चाहिए, जिससे कि हम ठंडे पानी यानी पानी का टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, उसमें क्या करते हैं कि इसे डुबा कर रखते हैं और उसे ठंडा करते हैं। यानी जब ठंडा हो जाए तो उस कपड़े को हम क्या करेंगे, पेशेंट के हेड, एक्जिला, पैर के टखने, एड़ी, इन सारी चीज़ों पे क्या करना है, इसे थपथपा कर पोंछना है। और इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोल्ड स्पंजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसे रिपीट भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रखा होता है वो भीगे हुए तौलिए से क्या हो जाता है, हीट जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है और इस वजह से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और हमें बीच-बीच में पेशेंट का जो है कि टेम्परेचर भी चेक करते रहना चाहिए कि पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे उसे कोल्ड स्पॉन्ज अप्लाई कर रहे हैं। आगे है हमारा कोल्ड बाथ। कोल्ड बाथ में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ठंडे पानी से नहलाते हैं। इसके लिए पेशेंट को एक ठंडे पानी से भरे हुए टब में बैठाकर रखते हैं और सिर को पानी से बाहर रखते हुए उसे पूरा बॉडी हम पानी के अंदर डुबोकर रखते हैं, यानी कि एक टब में ठंडा पानी लेना है, उसकी पूरी बॉडी को उसमें डुबा के रखना है, सिर्फ उसके हेड को बाहर रखना है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पानी ठंडा होगा तो पानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और हमें बार-बार उसका टेम्परेचर चेक करते रहना होगा। हमारा अगला टॉपिक है हॉट एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन कोल्ड एप्लीकेशन का जस्ट अपोजिट होता है। तुमने पिछले वीडियो में देखा था कोल्ड एप्लीकेशन में कि कोल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम थेरेप्यूटिक पर्पस से करते हैं, यानी कि जब किसी पेशेंट को लोकल या फिर जनरल रूप से ठंडक प्रोवाइड करना होता है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा हॉट एप्लीकेशन कोल्ड एप्लीकेशन से जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स जब हमें किसी पेशेंट को लोकल या फिर जनरल रूप से गर्मी प्रोवाइड करना होता है तो हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं पर्पस ऑफ हॉट एप्लीकेशन, यानी कि हम जो हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसके पीछे का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, मरीज को वार्मथ
तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मरीज को गर्माहट यानी कि वार्मथ दिलाने या फिर मरीज का तापमान बढ़ाने के लिए। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम है, पेशेंट हाइपोथर्मिक है, तो उस कंडीशन में हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारा टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारा जो कोल्ड एप्लीकेशन था वो ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, यानी कि ब्लड फ्लो को कम कर रहा था। लेकिन जो हमारा हॉट एप्लीकेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आगे है हमारा मवाद यानी कि पीप को गर्मी द्वारा बढ़ाने के लिए। यहाँ मतलब हमारा ये हो गया कि जैसे हमारी बॉडी पे कभी कभी कोई इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से अंदर में जो है कि पस भर जाता है। अगर वो पस सही तरीके से पका हुआ नहीं है तो हमारी बॉडी से उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये पस जो है अच्छे तरीके से पक सके ताकि हम उसे बाहर निकाल दें बॉडी से, तो उसके लिए हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर जो है पस वो अच्छे तरीके से भर सके, ताकि हम इससे उस पके हुए पस को दाब कर या फिर थोड़ा सा इंसिजन लगाकर बॉडी से निकाल सकें हम। आंतों की कर्मानुकुंचन गति यानी कि हमारे इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसे बढ़ाने के लिए भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ वुंड हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमारे घाव जल्दी भर नहीं रहे हैं तो उस जगह पे हमें क्या करना है, हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है ताकि घाव जो है जल्दी भर सके। लेकिन हाँ, ओपन वुंड पे हमें हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारा गहराई में स्थित कंजेशन को हटाने के लिए, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह का ब्लड कोएगुलेशन हो गया है यानी ब्लड क्लॉट हो गया है, तो उसे हटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हॉट एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आगे हमारा त्वचा की पपड़ी या स्रावों को नरम करके निकालने के लिए, यदि हमारी बॉडी में स्किन की पपड़ियाँ पड़ रही है या फिर सिक्रेशन जमा हो रहे हैं तो उसे छुड़ाने के लिए भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या हो जाएंगी, ये जो हमारी पपड़ियाँ हैं और सिक्रेशन वो क्या हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, जिससे कि हम उसे आसानी से हटा सकते हैं। आगे है टू रिलीफ पेन। तो हमने देखा कि कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से भी हमें दर्द में आराम मिलता है और हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से भी हमें दर्द से राहत मिलती है। आगे हमारा मसल टोन को इंक्रीज करने में, कम नहीं होगा यहाँ पे, बढ़ाने में होगा बल्कि, क्योंकि मसल टोन हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से। और जब मसल टोन कम करना हो तो हम कोल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा कोशिकाओं के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए, ये हमारे कोल्ड एप्लीकेशन से जस्ट अपोजिट है। जब हम कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे तो हमारे सेल के मेटाबॉलिक रेट क्या हो रहे थे, घट रहे थे। लेकिन जब हम हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेल का मेटाबॉलिक रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे है हमारा रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करने के लिए, यानी कि टू डायलेट ब्लड वेसल्स। हमारे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे, यानी कि डायलेट हो जाएंगे। लेकिन कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करने से हमारे ब्लड वेसल्स क्या हो रहे थे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे थे। हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं। आगे है हमारा कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाने के लिए। हॉट एप्लीकेशन की वजह से हमारे सेल का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसी के साथ इसका ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा बढ़ता है। और कोल्ड एप्लीकेशन में इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि सेल का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है और ऑक्सीजन कंजप्शन रेट भी डिक्रीज होता है। आगे देखते हैं हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हॉट एप्लीकेशन, यानी कि हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करने से हमारी बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। हॉट एप्लीकेशन के इस्तेमाल से हमारे सेल की मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लिम्फ फ्लो रेट ये भी इंक्रीज, ब्लड फ्लो ये भी इंक्रीज होगा हमारा, और मसल टोन इंक्रीज। ल्यूकोसाइट की गतिशीलता ये भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज होगी, यानी कि WBC। और हमें क्या देखने मिलेगा, वेसोडाइलेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे हमारे। ये सारे थे हमारे कोल्ड एप्लीकेशन के जस्ट अपोजिट। आगे देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन, कि हमें कौन सी कंडीशन में हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है बच्चों में तथा ज़्यादा उम्र के मरीजों में, यानी अगर कोई छोटा बच्चा हो, इन्फेंट हो, उससे में हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो स्किन है वो बहुत नाजुक होगी। हॉट एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से शायद उसकी स्किन
डैमेज हो जाए या फिर उखड़ भी सकती है। उसी के साथ हमें ओल्ड पेशेंट में भी हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसकी स्किन ऑलरेडी जो है क्या रहती है, वो ड्राई रहती है और हम उसे और ड्राई नहीं कर सकते। आगे हमारा ओपन वुंड में भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पेशेंट का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ उसमें भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे हमारा जिन मरीजों में ठंडे या फिर गर्म की अनुभूति हो उस पेशेंट में भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैलिग्नेंसी वाले कंडीशन में नहीं करना है। इन्फ्लामेशन के तुरंत बाद भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एडिमा वाली स्थिति में हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे पेशेंट जिसका कि किडनी, हार्ट और लंग्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो तो उसमें भी हम हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। तो जिस तरह से हमारा कोल्ड एप्लीकेशन 2 टाइप का था, सेम उसी तरह से हमारा हॉट एप्लीकेशन भी 2 टाइप का है, जिसमें कि पहला आ रहा है हमारा ड्राई हॉट एप्लीकेशन, दूसरा है मॉइस्ट हॉट एप्लीकेशन। ड्राई हॉट एप्लीकेशन के अंडर आ रहे हैं हमारे हॉट वाटर, केमिकल हीटिंग बॉटल्स, हीटिंग क्रेडल, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स, एक्वाथर्मिया पैड, इंफ्रारेड लैंप्स एंड हीटिंग लैंप्स। इसके अंदर आ रहा है हमारा सिंपल फोमेंटेशन, मेडिकेटेड फोमेंटेशन, वार्म सॉक्स, सिट्स बाथ, पैराफिन बाथ एंड हॉट बाथ। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहने वाली है। हॉट एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।